अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गरीब नवाज एडवोकेट। प्रोग्राम हार्ड पार्ट में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कामरान रहमानी एडवोकेट साहब, कैंडिडेट KPK बार कौंसल। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका मंशूर और उसकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। गरीब नवाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? सर, मैं आपका बेहद मशहूर हूं कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। मैं चाहूंगा कि आप नाजरीन के साथ अपना तारुफ करवाएं। गरीब नवाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर आपका हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे इस मौका दिया कि मैं सामीन से अपनी जो गुजारिशात हैं वो रख सकूं। तो सामीन के लिए मैं सबसे पहले अपना तारुफ करवाना ज़रूरी समझता हूँ। मेरा नाम कामरान रहमानी एडवोकेट है और मैं 2004 से मंसूराबाद से मुंसलिक हूँ। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और बाकायदगी से प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा ओढ़ना और बिछोना यही वकालत है। इमरान भाई, मैं आपसे पहले क्वेश्चन करूंगा कि 2009 से लेकर 2010 तक आप DBA के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और अभी आप कैंडिडेट KPK बार कौंसल हैं। तो इस दफा आपका एजेंडा और मंशूर क्या है? नाजरीन से अपना एजेंडा और मंशूर जरा शेयर कर दें आप। शुक्रिया गरीब नवाज भाई। ऐसे कि आपने जैसे जिक्र किया कि मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी DBA मंसरा 2009-10 में मुंतखब हुआ था और बार की एक मुझ पे एक जिम्मेदारी आई हुई थी कि बार का बतौर जनरल सेक्रेटरी में अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकूं। उस टेन्योर में मैंने कोशिश की सर कि ये जो आपकी लाइब्रेरी है, क्योंकि मैं खुद इतनी मेरी प्रैक्टिस उस वक्त नहीं थी, तकरीबन 5-6 साल मेरी प्रैक्टिस हुई थी। उस वक्त मेरे जहन में ये बात थी कि जो आने वाले नए वकला हैं वहाँ उनके लिए लाइब्रेरी का कोई अरेंजमेंट की जाए। तो मैंने कोशिश की और मेरे साथ प्रेसिडेंट थे शाहजहान खान साहब, उनके साथ और कैबिनेट की मशावरत से फिर हमने 1990 से लेकर 2010 तक की जो लाइब्रेरी है उसे अपडेट किया। इसके अलावा फिर हमने कोशिश की पूरी कैबिनेट ने मिलकर मेरे साथ, और मैंने अपनी जो खिदमात में समझता था, जो मेरे ऊपर एक ट्रस्ट किया है बार ने, तो मैं उस ट्रस्ट को लेते हुए आगे गया और मैंने जहां मुझे मौका मिला वहां से हमने फंड जनरेट किए, कोशिश की और इसमें हमारी तमाम कैबिनेट की पूरी जो काविश थी वो शामिल थी। इस दौरान हमने जो हाल है आपके सामने इस वक्त मौजूदा हाल जो एक्सटेंशन हुई वो भी इसी टेन्योर में हुआ। इसके अलावा जो लाइब्रेरी थी वो मैंने अपडेट करवाई थी और इसके अलावा जो आपका जो सेशन बार रूम है उसमें जो वहाँ पे फीमेल के लिए रूम नहीं था और इसके अलावा भी सिर्फ एक ही रूम था। तो हमने कोशिश की वहाँ पे जो DPP ऑफिस के लोग थे उनसे और सेशन जज साहब मंसरा थे उनसे मशावरत के बाद हमें वहाँ पे 2 रूम दिए गए और जो जिसमें एक फीमेल के लिए भी अलग से प्राइवेसी का जो एक इंतज़ाम मौजूद है। और अब जो है मतलब वहाँ पे आपके सामने जो है वो 3 रूम मौजूद हैं, जिससे मतलब वहाँ पे ये है कि अगर कोई क्लाइंट आता है वो भी अपनी मशावरत कर सकता है अपने मतलब लॉयर के साथ। और सिर्फ यही था कि ताकि अब बार ने एक जिम्मेदारी दी है तो उसको अगर मेरे टेन्योर में कुछ हो सकता है, खुसूसन जूनियर्स के लिए और फीमेल लॉयर्स के लिए अगर कुछ बेहतर हो सके तो मैं इसके लिए कुछ खिदमात सर अंजाम दे सकूँ। इसके अलावा जो एक बात मैं आपसे और भी शेयर करता चलूं कि मैं 2012 में मैं वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एबटाबाद बेंच भी मुंतखब हुआ था। वहाँ पे इलेक्शन तो बहरहाल मैं कंटेस्ट नहीं किया था, उस वक्त मुझे अल्लाह पाक ने अनअपोज ही इलेक्ट कर दिया था। तो उस दौरान भी मेरे साथ मलक मंजूर साहब थे जो बाद में जस्टिस भी एलिवेट हो गए थे। तो उनके साथ मेरी और जनरल सेक्रेटरी थे जुनेद अनवर साहब, तो हमने अपनी कैबिनेट को उस वक्त भी साथ लेके मैं अपनी कैबिनेट के चला और कोशिश की कि उस वक्त भी वकला की बेहतरी और फलाह के लिए कुछ काम हो सके। तो जो इस वक्त हाई कोर्ट का प्लाजा है जो आप सब इससे वाकिफियत रखते हैं, एबटाबाद में जो हाई कोर्ट के वकला का जो अलग से प्लाजा है वो भी हमारे टेन्योर में, उसकी जगह भी हमारे जो टेन्योर था 2012 का उसमें एक्वायर हुई और हमें वहाँ पे कमिश्नर हजारा थे, उमर साहब उनका कोई नाम था, मेरे जान से उतर रहा है, तो वो थे, उन्होंने हमें वो जगह भी एक्वायर करवा के दी। इसके अलावा सर हमने वहाँ पे वो जो आपके सामने एक आलीशान प्लाजा है वो भी वहाँ पे मौजूद है। और जहाँ पे ये बात जो आपने मंशूर के हवाले से की है, तो मंशूर के हवाले से मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तकरीबन उसके बाद मैंने कोई इलेक्शन एज सच उस तरह पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। लेकिन इस तरह सर कि बार कौंसिल हमारा एक जो है सबसे सूबे का सबसे बड़ा एक समझा जाए तो वो बड़ा फोरम है जहाँ पे वकला जो है वो अपनी मतलब जो वकला की
हर तरह की जो लाइसेंस से मतलब लाइसेंस से इशू रिलेटेड इशू हैं, इसके अलावा जो हमारे इसके अलावा बेनोलेट फंड्स के इश्यूज होते हैं, उस हवाले से बाकी लैब की जो कोई बेहतरी के लिए अगर कोई इकदाम हो, हमारा मतलब एक तरह का एपलेट फोरम भी है, उसमें भी अगर कोई बार एसोसिएशन से कोई शख्स मुतासर होता है तो बार कौंसिल से रजू करता है। वो इस तरह की जो बाकी आप तमाम नाजरीन बखूबी इल्म रखते हैं कि KP बार कौंसिल की क्या जिम्मेदारी हैं। मैं तो ये सोच के आया सर कि इस तरह है कि हमारे यहाँ आपने अगर ये चीज़ मुलाहिजा की हो तो यहाँ बार कौंसिल की जो एक मैं ये समझता हूँ कि जो एक जिम्मेदारियाँ हैं और ड्यूटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से मतलब परफॉर्म नहीं हो सकी या होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। वो ऐसे है कि जैसे अब बार कौंसिल का मेंबर बनने के बाद मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बेनोलेट फंड की जो रिसीट हैं वो ले जाके उसे अपडेट करवाऊँ, या आते हुए वापसी में मैं आपका लाइसेंस ले आऊँ और आपका लाइसेंस कार्ड ले आऊँ और आपको मतलब वो ला के दूँ। इसके अलावा भी हमारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। अब अमेंडमेंट्स के हवाले से बात है, मेरे जहन में ये थी कि अमेंडमेंट्स हुई हैं, अमेंडमेंट्स की हद तक देखिए हमें सब 1 महीने तक हम सफ़र हुए, 1 माह तक बगैर हम जो हमारे लिटिगेंट्स हैं वो भी हमसे मतलब नाला हुए, खफा हुए। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो है ना, पहले जिस वक्त ये चीज़ जो फोरम होता है उस पर डिस्कस करनी चाहिए थी, उस पर डिस्कस नहीं हुई। अगर ये वहाँ पे डिस्कस हो जाती तो आज ये हमें मतलब ये 1 महीना तक स्ट्राइक भी ना जाना पड़ता। और अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं इलेक्ट हुआ और अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट्स आई तो मेरी अपने एक मैं इतना तो नहीं कह रहा कि मैं बहुत हाई फाई वकील हूँ या मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आउट क्लास है या कुछ इस तरह, तो अगर मैं जिस चीज़ को नहीं समझता हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने बार में मंसरा बार में अगर आता हूँ मंसरा बार में एक प्रेसिडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वह कमेटी कंस्टिट्यूट करे और ये जो अमेंडमेंट्स अगर कोई प्रपोज हैं तो उस पर एक कमेटी अपनी सिफारिशात दे और वो सिफारिशात ले जाके मैं KP बार कौंसिल में दूं ताकि एक चीज़ डिस्कशन के बाद हो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर किसी शख्स को ये चीज़ नहीं पता नहीं हो या कोई शख्स कोई हमारा जो मतलब मेंबर है वो इस चीज़ को अगर मिसाल के तौर पे नहीं समझ, मतलब मुझसे सारे बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैं नहीं समझता वो उस वक्त कोई इस तरह की अमेंडमेंट आती है जिसको मैं ये समझता हूँ कि वो मैं उस पर प्रॉपर मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि एक अपनी बात की जो हर मेंबर की भी जिम्मेदारी हो कि वो अपनी वो जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उनको लेके अपने बाहर आए और उस बार में एक कंस्टिट्यूट करवाए प्रेसिडेंट के जरिए एक कमेटी जो इसको डिस्कस करें और उसके बाद अपनी सिफारिशात ले जाके जाएं ताकि एक प्रॉपर चीज़ जो है वो आपके सामने आए और वो ताकि अगर कोई अमेंडमेंट्स होती भी हैं तो जिससे ना लिटिगेंट्स के लिए कोई परेशानी बने और ना ही वकला के लिए किसी किस्म का कोई आइंदा की इस तरह की सूरत पेश दोबारा आ सके। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जो आपने पूछा कि आपका मंशूर क्या है, मंशूर के हवाले से सर आपका प्रोग्राम बहुत ही बेहतर है। मुझे तो इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि नॉर्मली तो हमारे इलेक्शन होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंसरा के, तो उसमें ऐसे होता है कि हमें प्रोजेक्शन मीटिंग के हवाले से एक मतलब फोरम मिल जाता है जहाँ पे जाके हम अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं और अपना मंशूर जो है वो बयान कर सकते हैं। तो अब मुझे अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए एक मौका दिया है कि मैं अपने नाज़रीन हैं, सामीन हैं, उनसे मैं और जो मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, मेरे वकला भाई हैं, बहनें हैं, उनसे मैं लाइव बात कर सकूं। तो मेरी सर ये ख्वाहिश है कि मैं जैसे कि अब हर अदारा है उसके कुछ ना कुछ मकासद भी होते हैं, हमारा अदारा इसके भी अपने मकासद हैं। इसमें यह है कि जैसे कि आपके इल्म में होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा 5 डिवीज़न है हज़ारा समेत, बाकी जो हैं 5 बेंच हैं हाई कोर्ट के जो मुख्तलिफ KP में मुख्तलिफ मकामात पे जो बेंच केसों की समाअत करते हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अगर अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो मैं ऐसी मेरी ख्वाहिश होगी या कोशिश होगी कि हमारा जो बार कौंसिल का एक नुमाइंदा है वो हर महीने में 1 दिन, महीने में 1 या 2 दिन वो मतलब हर डिवीजन हर बेंच जहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच है वहाँ पे जाए और वहाँ पे वो डिवीजन वाइज वकला से उनके मसाइल को सुने, उनके जो मसले हैं उनके हल के तदारत के लिए अपना किरदार अदा करे ताकि उनको अपने डोर स्टेप पे इस तरह का फैसिलिटी मिल सके। उनके लिए जैसे वकील जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसके लिए पास तो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वो इतना टाइम नहीं दे सकता।
वो टाइम जब नहीं दे सकता तो फिर उसके लिए मेरी ये ख्वाहिश है कि उनको डोर स्टेप पे उन्हें उनकी जो जो उनको परेशानियों का सामना है उसका तदारुत हो सके। उनकी जो बेनेवलेंट फंड से जो रिसीट के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल उनका आईडी कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है तो उसे अपडेट करवाना है, उसके लिए रिन्यू करवाना है, उसके लिए वहाँ पे उन्हें मतलब यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि जो जितने भी हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान वो अपनी वकालत से मतलब अपनी वकालत आराम से कर सकें, उन्हें किसी किस्म की बार कौंसल के हवाले से किसी किस्म की कोई तकलीफ या परेशानी न हो। इसके अलावा मेरे जहन में दो चीज़ें और हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ। जैसे कि हमारे पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, हमारे जूनियर्स वकला हैं, अब पीसीएस के एग्जाम वो डूइन वाली बात है कि मैं फिर यही चाहूँगा कि अगर बीइंग मंसरा बार के हज़ारे का नुमाइंदा होने की हैसियत से मेरी ये कोशिश होगी कि एबटाबाद के मुकाम पर एक पीसीएस के एग्जाम के लिए एक सेंटर का क़याम किया जाए, ताकि ये सोच भी मेरे इसलिए आई मेरे जहन में कि देखें जब भी कोई इस तरह के एग्जाम्स होते हैं तो हमारी मेल फीमेल जो यंग लॉयर्स हैं वो एग्जाम के लिए जाते हैं, पेशावर में रिहाइश रखते हैं, होटलों में रहते हैं। हर बंदे का कोई ना कोई वहाँ पे इस तरह का इनके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं होती कि जहाँ पे वो बैठ सकें और रिहाइश रख के और अपनी तालीम करते हैं। मैक्सिमम लोग होटलों में रहते हैं हमारे जूनियर्स, तो उसलिए भी मेरे जहन में ये है कि देखें जो एक तो वेल ऑफ फैमिली का बंदा हो वो तो चले इसको अफोर्ड भी कर सकता है। अब तकरीबन अगर हमारा 15 से 20 दिन लग जाते हैं एग्जाम पे तो मेरे ख्याल में वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक के इनके खर्चात भी बन जाते हैं एग्जाम्स के उस मद में, खर्चात की मद में। तो मेरी कोशिश होगी कि पीसीएस वालों से ये बात की जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन वालों से, कि भाई उन्हें एक जैसे जुडिशरी के एग्जाम हो सिविल जजेस के, तो उनके लिए हमें एक सेंटर एबटाबाद के लिए दिया जाए। बल्कि मेरी तो यह ख्वाहिश होगी कि जो जितने डिवीजन है उन तमाम डिवीजन में एक ना एक सेंटर दिया जाए, ताकि वहाँ के जो वकला हैं वो प्रॉपरली अपनी में घर से पढ़ के आएँ, अच्छा पहने, अच्छी तरह आएँ, अच्छी तरह उनको मौका फराम हो और वो एग्जाम भी ये आराम से दे सकें। वरना ये आपने मुलाहिदा किया होगा कि होटलों में रह के ना पढ़ाई होती है तो ना वो फोकस कर सकते हैं अपने पेपर्स पे। तो इस तरह की मेरे जहन में ये एक बात है। इसके अलावा मेरे जहन में और 2 चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जैसे आपने मुलाहिदा किया होगा कि हर अदारे में पेंशन का एक कंसेप्ट है, हत्ता कि प्राइवेट्स जो अदारे हैं वहाँ पे भी अगर आप देखें तो वो पी फंड वगैरह इनका लिया जाता है। हमारा जो ये बेनेवलेंट फंड है इसके अलावा जो हमारे जो है वकला की फलाह के लिए कोई और इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो मेरी एक कोशिश होगी कि अब जब मैं कभी कभी जाता हूँ बड़े बड़े स्टोर्स पे तो वहाँ पे कितनी दफ़ा अगर हमारी मुलाकात हो जी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से तो वो आते हैं, या मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर या कुछ भी जैसे लोग, तो वो वहाँ पे वेरिफिकेशन करते रहते हैं कि भाई आपके पास कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने रजिस्टर्ड नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग ईओबीआई के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और ईओबी के साथ रजिस्टर होने के बाद मतलब उन्हें भी जब वो एक प्राइवेट मिसाल के तौर पे एक होटल पे काम कर रहे होते हैं या किसी दुकान पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने मतलब उनकी वो बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड होते हैं और उनको भी जब वो एक 55 साल या 60 साल की उम्र के बाद उन्हें वो तकरीबन एक अमाउंट दी जाती है जो उनको मतलब एज ए पेंशन वो उसे यूज़ करते हैं या उनके इस्तेमाल में आती है। अब मेरी ये ख्वाहिश भी होगी, कोशिश भी होगी कि मैं अपने जो 28 मेंबरान, अगर मुझे अल्लाह पाक मौका देता और मैं इलेक्ट होता हूँ, मुझे अगर मौका दिया तो मैं 28 जो मेंबरान हैं उनको साथ लेके चलूँ और हमारा जो मकसद हो 28 के 28 मेंबरान का वो सिर्फ और सिर्फ वकला की बेहतरी फलाह हो, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा मकसद ना हो। और इस जो ईओबीआई के हवाले से मैंने ईओबीआई के हवाले से बात की, मेरे दिन में ये भी है सर कि हम 28 लोग जो हों मेंबर, अल्लाह ताला जो जिनको इलेक्ट करेगा वो उनकी कोशिश ये भी हो कि वो मतलब इनकी एक करारदाद की सूरत में ये करारदाद पास करके सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली को भेजें, ताकि वहाँ पे एक तो इलाज की सहूलत भी के लिए भी कुछ किया जाए, वकला के इलाज के लिए भी कुछ मतलब जैसे वकला हैं इनको इलाज की सहूलत भी मैसर हो। और इसके अलावा जो कोई सोसाइटीज़ आती हैं, मेडिकल कॉलेज हैं या इसके अलावा आप कैडेट्स कॉलेज हैं, उसमें भी मतलब वकला के बच्चों के लिए कोई कोटा हो, कोटा के जिस तरह के हर जो लोग हैं, हर अदारे के जो लोग हैं उनके हवाले से कोई सोसाइटीज़ होती हैं फॉर एग्जांपल रिहायशी कॉलोनियों के हवाले से, तो उसमें भी कोशिश ये होगी कि उनमें भी इनका कोटा रखा जाए, इनका कोटा हो।
इसके अलावा जी मेरी जो इलाज के हवाले से देखें, हम अगर मैं तो ये समझता हूँ सर, वकील की ज़िंदगी जो है एक परिंदे की मानद है। बस वो परिंदा उड़ा, उसकी जो पिछली जो है लाइफ खत्म, पिछली उसके मतलब जो उसके लीगल हेयर्स हैं या उनके लिए कुछ इस तरह का नहीं, कुछ इस तरह की सहूलत मुयसर नहीं है कि जो मतलब जो उनके लीगल हेयर्स हैं वो आसानी से बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो मेरी ये कोशिश होगी सर कि कुछ इंश्योरेंस के हवाले से बात की जाए कि भाई ये जितने हमारे वकला हैं वो इनकी बाकायदा इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। इसके अलावा जो उनके बच्चे हैं उनके लिए जो जितने फाउंडेशन का क़याम हो, जिस तरह फाउंडेशन हैं तमाम, अब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर अदारे के अपने फाउंडेशन हैं। जैसे फौजी फाउंडेशन है इलाज के लिए एक अदारे की तरफ से मौजूद है, इस तरह हमारे जो अपना इदारे हैं वकला के अपने इदारे, इनके लिए भी इस तरह की कोई चीज़ हो जहाँ पे एक फाउंडेशन हो, हॉस्पिटल्स बनाई गई हों जहाँ पे ये वकला जो है बेहतर तरीके से अपनी फैमिलीज को और अपना इलाज करवा सकें। इसके अलावा जी मेरी एक और काविश में कोशिश भी है कि मैं, अगर अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया और अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया, तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि आपके एतमाद पे पूरा होता हूँ। मेरा किरदार, मेरा अखलाक में तकरीबन ये 16-17 साल की जो एक दौरानिया है, ये इसमें आपके सामने है। तो मैंने कोशिश की है कि मजलूम का साथ दूं, और हमेशा कोशिश भी ये की है कि ऐसे कैसे दिए जहाँ पे जिसमें जो एक मजलूम को इंसाफ मिल सके। कामरान रहमानी साहब, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको कौन से पोलिंग स्टेशन से ज्यादा वोट लेने की तवक्को है, और दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप किसी पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं या इंडिपेंडेंट हैसियत में? यूनिवर्स साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस तरह है कि ये आपके सामने ये जो इलेक्शन है, ये पूरे हज़ारा डिवीजन का इलेक्शन है। इसमें तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरा कौन सा पोलिंग स्टेशन, क्योंकि देखें वकला का इलेक्शन है, ये किसी आम एक मतलब आम जो पब्लिक है उसका इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो वकीलों के वोट हैं, वकला जो हैं वो अपनी सोच और समझ और सियासी बसीरत को मद्देनज़र रखते हुए वोट करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी मतलब उम्मीद रखता हूँ मैं तमाम अपने वकला भाइयों से कि इंशाल्लाह वो मुझे वोट भी करेंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और उन्होंने मेरी इस कैंपेन के दौरान काफ़ी हौसला अफजाई की है। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना और मुझे मौका दिया कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा। कैंपेन में इस वक्त में मतलब एक अच्छे कैंडिडेट की हैसियत से जाना जाता हूँ। तो मैं मेरे तमाम जो हज़ारा डिवीजन के वकला हैं, मैं इन तमाम का मशकूर हूँ। रही बात किसी खास पोलिंग स्टेशन की, तो उस पर तो मैं कोई इस तरह का इस वक्त कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी एक वैसे जनरली सी बात करता हूँ कि मनसरा मेरा होम स्टेशन है, और मनसरा में मैंने अपनी जो साबका जो टेन्योर था जनरल सेक्रेटरी का, उसमें मैंने अपनी जो खिदमात थी वो भी आपके सामने कोशिश की कि किसी की बेरोजगारी ना हो, और कोशिश की कि प्रॉपरली कोर्ट को केसेस में भी असिस्ट करूं। और अगर किसी ने किसी तरह की मुझ पर बाहर की तरफ से कोई जिम्मेदारी डाली की, तो मैंने उसे ऐसा तरीके से अंजाम देने की कोशिश की। तो मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा होम स्टेशन है, तो इंशाल्लाह तमाम वकला मुझे वोट करेंगे और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। इन तमाम हज़ारा भर के वकला का मैं मशकूर हूँ जो मुझे वोट भी कर रहे हैं और जो मुझे नहीं कर रहे। देखें, ये इलेक्शन है, यहाँ पे जमहूरियत का हुस्न है। इसमें कुछ लोग मेरी राय से इख्तलाफ भी रख सकते हैं, वो उनका भी अपना राइट है, और कुछ मेरी जो राय है उसको पॉजिटिव उसमें लेंगे और वो मतलब मुझे वोट करेंगे। तो मेरी ये मतलब मैं तमाम हज़ारे भर के जितने भी वकला हैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो मुझे वोट करेंगे। तो इसमें मैं ये खास ये नहीं कह सकता। और दूसरी बात, आपने पैनल के हवाले से पूछी, तो इस तरह के सर ये वकला का इलेक्शन है, इसमें तो ऐसा जिस तरह कोई पैनल अनाउंस नहीं हुआ और ना ही कोई पैनल का इलेक्शन है। तो इंडिविजुअली मैं भी इलेक्शन कर रहा हूँ, बाकी जो है पैनल यहाँ पे इस तरह के सच बनते नहीं है। अब आपको पता ही है कि आपके सामने कोई इस तरह की चीज़ पहले पैनलों में इलेक्शन हुआ नहीं। हाँ, ये है कि अगर यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल हो सकती है कि कोई किसी के साथ कोई सियासी इत्तेहाद किसी कैंडिडेट के साथ किसी दूसरे कैंडिडेट को हो जाए, तो वो एक अलग से बात है। भाई, मेरा आपसे अगला सवाल है कि यंग लायर्स के लिए आपके क्या प्रोग्राम है और हज़ारा डिवीजन में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद कितनी है? गरीब साहब, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपने पहले तो ये पूछा कि आपके जो हज़ारा भर के जो वोटर्स हैं उनकी क्या तादाद है। तो इस वक्त जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, जो मेरे ख्याल में 6 अक्टूबर को जो लिस्ट आई थी, 6 अक्टूबर 2020 को जो लिस्ट आई थी, उसके मुताबिक 2012 वोटर जो हैं वो वोट कास्ट करने का
हक रखते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री लिस्ट है, शायद वो भी आ जाए, उसमें भी कुछ वकला हैं जिनकी जो फीसिस वगैरह जमा हो चुकी थी लेकिन वो उनकी जो वोटर लिस्ट में वो अपडेट नहीं हो सके, तो मुमकिन है कि शायद कुछ और भी आए, लेकिन इस वक्त जो लिस्ट है उसके मुताबिक 2012 वोटर रजिस्टर्ड है हमारे। इसके अलावा जो दूसरा आपने सवाल पूछा यंग लायर्स के हवाले से, मेरे लिए सीनियर्स भी काबिल एहतराम हैं, जूनियर्स भी मेरे भाई हैं। मैं जूनियर से तो सिर्फ इतनी ज़रूर बात करता चलूँ कि जो मेरे जूनियर्स लायर्स हैं वो एक तो मैं उनको नसीहत भी करता चलूँ, एक फोरम मुझे मिला है तो मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी डिसहार्ट ना हो, आप अपनी वकालत को जारी रखें, टाइम दें अपने ऑफिस को, टाइम देना शर्त है वकालत में। अगर आप ये सोचेंगे कि हम हत्ता कि आप सीनियर से सीनियर वकील से भी मिलें तो अगर उनसे भी बात करें तो वो यही कहेंगे कि हम भी यही सोचते रहे कि हम वकालत को छोड़ के किसी और पेशे को अडॉप्ट करेंगे। मेरी सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी जो लॉयर जूनियर मेरे भाई इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, आपने हिम्मत के साथ अल्लाह का नाम लेके अपनी वकालत करनी है, अपने ऑफिस को टाइम दें, बाकी एक्टिविटीज भी अपनी, जैसे अब एबटाबाद में एक टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ क्रिकेट के हवाले से, वहां पे भी पार्टिसिपेट करें, आउटडोर एक्टिविटीज हो, इंडोर एक्टिविटीज हो, उनमें भी आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन ये है कि आपका बेसिक जो मेन मकसद है वो आपकी वकालत है। अगर आप वकालत करेंगे इस माशरे के बेहतरीन इंसान बनेंगे, और अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया, आपने ये प्रोफेशन ज्वाइन किए, तो इसमें मेहनत शर्त है, बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना। हम आए थे, हम भी डिसहार्ट होते रहे, हमने भी यही सोचा कि शायद पता नहीं कौन सा दिन होगा कि हम ये प्रोफेशन छोड़ के तो किसी और प्रोफेशन में चले जाएंगे, लेकिन ये था देखें अब मेरे भी 16 साल 17 होने को हैं, तो बस ये चल रहा है निज़ाम, तो अल्लाह ताला हमें सबको सबको आपको भी मुझे भी यहीं से कंपनसेट करे। दूसरा मेरे जहन में जो आपने हवाले से बात की यंग लायर्स के लिए, तो मेरे जहन में एक चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया तो मेरी कोशिश होगी कि जैसे जुडिशरी के एग्जाम्स के बाद पीसीएस क्वालिफाई करने के बाद जो जजेस अपॉइंट हो जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेशंस होते हैं एकेडमीज में, इस्लामाबाद में भी होते हैं, पेशावर जो हमारी जुडिशल एकेडमी उसमें भी होते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो पहले भी हमारे यहाँ से एक ट्रेंड सेट हुआ था कि यहाँ से जूनियर्स वकला जाते थे, वहाँ पे एकेडमी में कुछ दिन काम करने के बाद वहाँ पे मतलब अच्छे जो हमारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं वो इन्हें ट्रेनिंग देते थे, और मतलब लॉ नोइंग पर्सन थे, और इन्हें मतलब एक आगाही देते थे लॉ के हवाले से। तो मेरी ये कोशिश होगी कि एक तो वो जूनियर्स के लिए उस प्रोग्राम को मजीद उसमें बेहतरी लाई जाए, और ताकि जो एक थोड़ी सी अगर कमी है तो उसको मजीद बेहतर किया जाए। उसके अलावा दूसरा जो आपने जूनियर्स के हवाले से बात की, तो मेरे जहन में यह है कि जो कोई अगर जूनियर आता है और अप्रेंटिसशिप के दौरान कम से कम उससे 6 महीने तक कोई स्टाइपन का इजरा किया जाए बार कौंसिल की जानिब से, ताकि वो भी एक तो उनके ऑफिस आने का और अपनी जो एक वकालत से वो जो इसकी एक दिलचस्पी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि इंसान पैसों के लिए वकालत करता है, लेकिन ये है कि एक स्टाइपन होगा कभी उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी एक हौसला अफजाई होगी ताकि वो बाकायदगी से ऑफिस आएँ और बाकायदगी से अपनी जो एक लाइसेंस का जो टेन्योर है 6 महीने का, वो उसमें बाकायदगी से अदालत में जाएं, कोर्ट में अपने सीनियर को असिस्ट करें। तो मेरी ये गुजारिश है कि तमाम जूनियर से कि वो बेहतर तरीके से अपनी वकालत पर पूरी तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, और मुझसे जो हो सका मैं आपके लिए करूंगा। और मेरा इलेक्शन लड़ने का भी एक जो अगर समझ लें कि एक मकसद ये भी है कि जो तकलीफ मुझे रही है या मेरे कोलीग्स को, मेरे हम उम्र लोगों को रही है, वो आने वाले जो वकला हैं उनको ना हो, ताकि आपको एक बेहतरीन माहौल मिले और आप बेहतरीन माहौल में अपनी वकालत कर सकें। कामरान में मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अक्सर हमारे वकला बरादरी में से कोई वफात पा जाते हैं तो उनको बेनौला फंड में से कुछ नहीं दिया जाता, कहते हैं कि ये डिफॉल्टर हैं। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर मैंने सुना है कि भी केपीके बार काउंसिल के पास फंड नहीं है, लेकिन जब मैं उस बाद कैंडिडेट्स की जो टीएडीए के लिस्ट उनको उसमें देता हूं, तो मुझे इस चीज का बहुत अफसोस होता है कि वो आखिर वो पैसे कहां से आते हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? वरिंदर साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है डिफॉल्टर होने के हवाले से। ऐसे था कि जो कुछ वकला के आपने जिक्र किया कि कुछ वकला जो ड्यूरिंग प्रैक्टिस फोत हो जाते हैं तो उन्हें डिफॉल्ट डिक्लेयर करके उन्हें बेनोलेट फंड से महरूम किया जाता है। तो इस बारे में जो मतलब आपने मेरी राय पूछी है, तो उसमें मैं एक दो सब अपने सामीन को ये बताता चलूँ कि डिफॉल्टर की डिफिनेशन क्या है। वो बंदा, कोई शख्स, वो कोई वकील साहब किस वक्त डिफॉल्टर डिक्लेयर होता है। ऐसे है कि जो अब जैसे कि अब ये 2020 का ईयर चल रहा है, तो इसमें ऐसे है कि अब जो 31 दिसंबर 2020
तक जो है वो डिफॉल्टर की डिफिनेशन में एडुकेट नहीं आता। ऐसे है कि जब वो 31 दिसंबर 2020 गुजर जाएगी, उसके बाद जुलाई 30 जून तक जो है वो उन्हें मतलब पर मंथ 100 रुपए का फाइन तकरीबन किया जाता है, और उसके बाद जो है वो तकरीबन जून 30 के बाद उसे डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जाता है। तो जो फीस जो बेनोलेट फंड जमा करने के लिए एक टाइम पीरियड है वो तकरीबन 1.5 साल का है। 1.5 साल के टाइम पीरियड गुजरने के बाद उसे डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जाता है। तो मेरी इसमें ये है कि बहुत सारे जो हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनके इल्म में ये चीज नहीं होती कि वो डिफॉल्टर हो चुके हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी, ये राय होगी, अगर अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया और अल्लाह पाक ने मुझे इस मनसब पे अपनी खिदमत अंजाम देने का मौका दिया, तो मेरी कोशिश ये होगी कि ऐसे है कि जैसे ही कोई बंदा डिफॉल्टर 30 जून के बाद अगर वो हो जाता है डिफॉल्टर, तो उसमें ऐसे हो कि उसे एक बाकायदा नोटिस बार काउंसिल की जाने से इशू हो जो ड्यूली सर्व्ड होने के बाद, ताकि और उसकी एक प्रेसिडेंट जो बार का हो उसे भी एक लेटर लिखा जाए कि आप भी जो वकील साहब हैं उनसे रब्ता करें और उनके इल्म में ये बात लेके आए कि आप डिफॉल्टर हो गए, ताकि आप जल्द जो है वो उस डिफॉल्ट को खत्म करें और ताकि वो उसमें इन लाइन हो जाए, डिफॉल्टर ना रहें। दूसरी गुजारिश ये है सर कि मेरी कोशिश ये भी होगी कि ये जो थोड़ा सा टाइम है इसे 1 साल तकरीबन 1 से जो 6 महीने का टाइम है इसको तकरीबन 1 साल तक ले जाया जाए, क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर जो होते हैं उनकी मसरूफियत इतनी होती है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस चीज की तरफ भी तवज्जो कर सकें कि उनकी जो डिफॉल्ट में वो फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें मेरी ये राय थी। और दूसरी ये आपने एक और सवाल पूछा कि जिसमें ये TADA के हवाले से आपने बात की, तो TADA मैं तो ये समझता हूँ सर कि अल्लाह पाक ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं तो कोशिश करूंगा कि TADA क्लेम नहीं करूंगा। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अगर कोई परफॉर्म कर सकता हूँ या कुछ खिदमत में अगर सर्व करना चाहता हूँ वकला के लिए, तो उसमें इस तरह की कोई चीज़ ना हो कि मैं उसकी कोई TADA क्लेम करूँ। और इसके अलावा जो देखें वो पैसा तो सारा बार काउंसिल से ही आता है। तो मेरी ये गुजारिश तमाम कैंडिडेट से होगी कि कोशिश करें कि हम इस चीज़ की नफी करें, और जो एक गलत प्रिसेप्शन जो वकला के जहन में बैठ गया है कि ये TADA इस तरह के कुछ इश्यूज हैं, तो ताकि इसको हम माली जो एक मफाद हासिल होना लोग हमें कह रहे हैं। ड्यूरिंग कैंपेन भी हमें लोगों ने कहा, वकला बरादरी ने कहा कि ड्यूरिंग कैंपेन भी उन्होंने ये बात की कि आप लोग TADA के बाद, तो मेरी ये सबसे गुजारिश होगी कि TADA वाला जो इशू है इसको हम वंस फॉर ऑल इसको हम ख़त्म कर दें, ताकि ये आइंदा इस तरह की कोई सूरत और कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग वकला बरादरी में पैदा ना हो। कामरान भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह नाजरीन, नए कैंडिडेट के साथ कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका मेजबान गरीब नवाज एडवोकेट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ यू।